शनिदेव ने पांडवों को बंदी क्यों बनाया? युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में से बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान, क्या देखा आपने? भीम, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थी। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा कुआं क्यों नहीं भर पाता, ये समझ नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए और बंदी घर में बैठा दिया। अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही है। एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है और मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही है। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापस द्वार पर आ गए। दरबान से पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया और वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो वो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती है। और कुछ समय नहीं आया, द्वार पर आया और कुछ समझ नहीं आया, द्वार पर आया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती है और समझ नहीं आया, तब उसे भी बंदी बना लिया। सहदेव आया, बोला, मुझे महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए वह क्या देखता है, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है। डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती। समझ नहीं आया, वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर तक नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों से पूछा, तब दरबान ने बताया कि शर्त अनुसार बंदी है। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृत्तांत सुनाया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह सब कलयुग में होने वाला है। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही है। कलयुग पारंपरिक भारत का चौथा युग है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।